हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे वो क्लासीफाई हुआ है। तो येस्टरडे टिल वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन तक, है ना। तो हम लोग सर्कुलेशन तक देख लिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं ना डिवाइडेड होते हैं 3 ग्रुप्स में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री में एनिमल्स आर व्हाट, एनिमल्स आर डिवाइडेड, ठीक है। तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट, तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप्स होगा बताइए। 3 ग्रुप्स में फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर, है ना। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो है इसका क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। एसिमेट्रिकल, तो हम लोग एसिमेट्रिकल में देखेंगे। एसिमेट्रिकल में क्या समझते हैं हम लोग कि एनी कट पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड the animal what, टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्री दिखा रहा है ये, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, स्पॉन्ज, है ना। तो स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हमारा बी है, क्या बताइए, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री से क्या समझ में आता है कि, रेडियल सिमेट्री से क्या समझ में आएगा कि इसमें कोई भी कट, एनी कट जो होंगे, एनी कट पासिंग, एनी कट, ठीक है, पासिंग थ्रू व्हाट, एनी कट पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी कट जो पास करेगा सेंटर से, डिवाइड्स द एनिमल, ठीक है, डिवाइड्स द एनिमल इनटू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल हाफ्स, ओके। बट 2 इक्वल हाफ में करेगा, लेकिन ये कैसा होगा, 2 इक्वल हाफ कह रहा है मतलब ये मिरर इमेज जैसा दिखेगा, है ना। लेकिन 2 इक्वल हाफ बाय मोर देन व्हाट, मोर देन 1 प्लेन कह रहा है, बाय मोर देन व्हाट, 1 प्लेन। तो हम लोग एसिमेट्रिकल देख रहे हैं, रेडियल सिमेट्री देख रहे हैं ना, देन हम लोग बायलैटरल सिमेट्री देखेंगे। तो एसिमेट्रिकल में क्या हुआ कि कोई भी कट जो बीच से डिवाइड ना हो के साइड से कोई कट हो गया, जैसे स्पॉन्ज। तो हमारा कुछ स्पॉन्ज का मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो ये बीच से ना हो के ये कट यहाँ से हो जाएगा या फिर यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो बीच से हट के कहीं भी कट जो होगा वो एसिमेट्री होगा, ठीक है। रेडियल सिमेट्री से क्या समझ में आता है, कोई भी कट अगर सेंटर से पास करके कट होगा, ठीक है, मतलब जैसे एकदम मिरर इमेज लगेगा, ठीक है, इक्वल हाफ्स में ये कट होगा, ठीक है। लेकिन मोर देन 1 प्लेन, मोर देन 1 प्लेन से क्या कह रहा है, मोर देन 1 प्लेन से इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कुछ ऐसा ये है, ठीक है, एक मिरर इमेज ये तैयार हुआ है, एक बिटवीन से इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी कट हो सकता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसका किसका आएगा बताइए। इसमें एग्जाम्पल आएगा आपको इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा, ओके। या और क्या हो सकता है, टीनोफोरा का भी एग्जाम्पल इसके अंदर है, टीनोफोरा भी इसके अंदर होगा, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो हम लोग का थर्ड क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बायलैटरल है ना। तो मतलब दो बीच से कट होगा, तो लिखेंगे क्या कि कोई भी कट, एनी कट व्हाट, पासिंग थ्रू द सेंटर, एनी कट पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, डिवाइड्स द एनिमल
डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, बाय ओनली व्हाट, वन प्लेन से, बाय ओनली वन प्लेन, है ना। एक ही प्लेन से अगर वो कट होगा तो हम लोग वो कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आएगा आपका, इसके अंदर होगा एनिलीडा, जितने भी हायर एनिमल्स होंगे ना इसके अंदर आएंगे, जैसे कि आपका एनिलीडा है, एनिलीडा हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा होगा, क्वाडाटा होगा, और भी बहुत सारे होंगे आपके, एप्स होंगे, है ना, मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स हो गए, और क्या हो सकता है, रेप्टिलिया वगैरह सब, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। बहुत सारा जो भी हायर एनिमल्स का कैरेक्टर शो करेंगे, हायर एनिमल्स वगैरह, तो वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा, क्या है। ओके, तो हम लोग अभी इसके थोड़ा बायलैटरल सिमेट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना। तो ये कैसा दिखेगा बताइए, जैसे ये मान लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक प्लेन से ही ये कट होगा इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओके। जैसे कि कॉकरोच में, लिजार्ड में वगैरह में ओनली वन कट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम लोग देखते हैं आगे का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिलोम। तो इसमें क्या होता है, सिलोम क्या है पहले बताइए, ये क्या होता है, द बॉडी कैविटी, द बॉडी कैविटी, ठीक है, ऑफ किसका, एनिमल का, द बॉडी कैविटी ऑफ द एनिमल, उसी को क्या कहते हैं, सिलोम, इज नोन एज सिलोम। अब ये कितने तरह का होता है, फर्दर ये जो होता है ये 3 ग्रुप्स में बटा होता है, कितने ग्रुप्स में बटा होता है, ये 3 ग्रुप्स में। अब कौन कौन सा ग्रुप्स है हम लोग उसको देखते हैं, है ना। ओके, लेट्स सी, पहला इसका है ए सिलोमेट, तो नाम से ही क्या पता चल रहा है बताइए, ए सिलोमेट, सॉरी, ए सिलोमेट, है ना। तो ए सिलोमेट से क्या पता लग रहा है आपको, सिलोम जो होगा इसमें एब्सेंट होगा, इज एब्सेंट, है ना। इसमें एग्जाम्पल हम लोग किसका देंगे बताइए, पॉरीफेरा हो जाएगा इसके अंदर, है ना, ए सिलोमेट जो होगा, और क्या हो सकता है, सिलोन्ट्रेटा भी होगा, ठीक है, सिलोन्ट्रेटा भी होगा। देन हमारा दूसरा है सीडो सिलोमेट, सीडो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ये फॉल्स होगा, है ना। तो सीडो सिलोमेट में हम लोग क्या बोलेंगे, सिलोम जो होगा प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिलोम विल बी प्रेजेंट, लेकिन बट इट इज़ फॉल्स, कैसा होगा ये, लेकिन ये होगा फॉल्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सिलोम होता है ना, ये कम्प्लीटली इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, कम्प्लीटली लिव्ड नहीं होता है बाय मेसोडर्म के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम लोग सीडो सिलोमेट कहेंगे, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें फॉल्स सिलोम होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं एस्चेलमेंथिस का, एस्चेलमेंथिस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग थर्ड हम लोग का क्या है, थर्ड हम लोग का यू सिलोमेट है। यू सिलोमेट से क्या समझ आता है, यू मीन्स व्हाट, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, है ना। तो ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, ओके, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। देन इसमें क्या होगा, लिविंग मेसोडर्म होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा, फ्रॉम एनिलीडा से, एनिलीडा से हम लोग क्या बोलेंगे, टू क्वाडाटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिविंग मेसोडर्म होगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हम सेगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन,
सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज मेटामेरिज्म। ओके, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है, क्लियर कट, क्लियर कट होगा किसका, क्लियर कट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का, क्लियर कट सेगमेंटेशन का, ठीक है, जो कि फॉलोड किसके थ्रू होगा, फॉलोड बाय इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट वाइज ये इक्वली मतलब कट होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका एग्जांपल क्या आ सकता है, अर्थवर्म। आप अर्थवर्म को देखे हो, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ये ना इक्वली मतलब ये सेगमेंटेड होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नोटोकॉट, नोटोकॉट के बेसिस पे। तो नोटोकॉट जो है वो कैसे हम लोग बताएंगे, तो नोटोकॉट में हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉट जो एनिमल्स होंगे वो कितने में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट, 2 ग्रुप्स। तो कौन कौन सा ग्रुप्स है बताइए। पहला जो है ना नॉन खॉर्डाटा है, नॉन खॉर्डाटा, ठीक है। तो नॉन खॉर्डाटा से क्या समझ में आ रहा है, नॉन खॉर्डाटा मतलब क्या होगा, नोटोकॉट इसमें एब्सेंट होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, नोटोकॉट विल बी एब्सेंट, नोटोकॉट एब्सेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम्पल में हम लोग क्या इसमें बोलेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो पॉरीफेरा से लेके पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा तक ये होगा क्या, नॉन खॉर्डाटा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा तक। डन। नेक्स्ट हम आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है खॉर्डाटा, ठीक है। तो खॉर्डाटा मतलब क्या होगा, नोटोकॉट प्रेजेंट होगा, खॉर्डाटा में क्या होगा हमारा, नोटोकॉट विल बी प्रेजेंट, नोटोकॉट विल बी प्रेजेंट, है ना। तो इसमें क्या होगा एग्जाम्पल आपका, इसमें होगा एग्जाम्पल में फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम प्रोटोखॉर्डाटा टू मैमेलिया, ठीक है, फ्रॉम प्रोटोखॉर्डाटा टू व्हाट, मैमेलिया, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखे, सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म का बेसिस पे देखे, नोटोकॉट के बेसिस पे देखे, सीलोम और इस सीलोमेट के बेसिस पे देखे, और सिमेट्री के बेसिस पे देखे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा से, ठीक है। एक एक करके सारा किंगडम हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।